महाराज बड़ा आनंद ग्वाल बाल ले रहे, लेकिन ब्रह्मा जी सशंकित हो गए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए ग्वालों बछड़ों का हरण कर लिया। ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला बछड़े बड़े दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, जरा पता करो। तो कन्हैया ने एक ग्रास मुख में रखा है, एक लड्डू हाथ में और भात हाथ में रखा है, और खा भी रहे और पता भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब तक भगवान बछड़ों की ढूंढ में गए, तब तक ब्रह्मा जी ने इधर ग्वालों का भी हरण कर लिया। अब कन्हैया उधर जाए तो बछड़े गायब, इधर आए तो ग्वाले गायब। भगवान ने जो दिव्य दृष्टि से देखा तो सब समझ गए कि ब्रह्मा जी की करामात है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा लेते हो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सृष्टि कैसे होती है। तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो और मैं तुमको तुम्हारे विषय में ही प्रभावित करूंगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा अब देखो मैं कैसे सृष्टि करता हूं। तुम सृष्टि करते हो, प्राण में डालता हूं, लेकिन आज मैं जो सृष्टि करूंगा उसमें मैं ही प्राण डालूंगा। तो भगवान ने अपने शरीर से ही ग्वाल बालों की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। यावद वत्सप वत्स काल्प कवपुर यावद विहारादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावद विभूषांबरम यावत शील कृताकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजा सर्वं स्वरूपं बभो। यावत वत्सप वत्स, जितने भी बछड़े थे सब भगवान बन गए, जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान के ही शरीर से प्रकट हो गए। जिस ग्वाल बाल ने जैसा कपड़ा पहना था वो भी भगवान बन गए। जिस ग्वाल बाल का जैसा स्वभाव था, यावद यष्टि विषाण वेणु दल सिंह यावत विभूषांबर, जिसके हाथ में जैसी डंडी थी, जिसके हाथों की जैसी रेखा थी, वो सब भगवान बन गए। जिस ग्वाले का जैसा स्वभाव था वो सब भगवान ही बन गए। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजा। और 1 साल तक ये लीला चली। नित्य प्रति ग्वाल बाल घर जाते, नित्य प्रति गौचारण करने के लिए आते। ब्रह्मा जी ने जब 1 साल बाद देखा कि चलो देखते हैं कि वो कन्हैया क्या कर रहा है, तो वहां देखा तो महाराज वही भोजन लीला चल रही है, वही जूठा मीठा हो रहा है। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं तो इन ग्वाल बालों को उधर सत्यलोक में सुला के आया, तो दौड़ लगाई सत्यलोक में, सब सोए हैं। नीचे आए तो सब भोजन लीला चल रही है। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने असली ग्वाल बालों को वापस दिया और भगवान की 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु नौमिड्यते ब्रपपस तड़े तड़िदम बराए गुंजावतंस परिपिक्षलसन खाए वन्यस्त्र कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी स्त्रिये मृदुपते पशुपांग जाए। नौमिड्य, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे ठाकुर, आपका जो स्वरूप है वो नील वर्ण का है, और नील वर्ण जो होता है वो अनंत का वाचक है। आकाश का रंग नीला है, आकाश की राशि अनंत है। प्रभु आप नील वर्ण के हैं, नील सरोरोह नीलमणि नील नील घनश्याम। प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे ठाकुर, मैंने आपका अपराध किया है, लेकिन हूं तो मैं आपका बच्चा। बालक माँ का अपराध करता है, पर माँ उस बालक पर कभी क्रोध नहीं करती है। बच्चा जब पेट में होता है तो जब वो हिलता है माँ को बड़ा कष्ट होता है, फिर भी माँ उसके उस
हिलने डुलने पर क्रोध नहीं करती, बल्कि उसको और प्रेम करने लग जाती है। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातु अधोक्ष जागसे किमस्मि नास्ति व्यपदेश भूषितो तवास्ति कुक्षे कियदपनन्ता। हे अनंत प्रभु, मातृगर्भ में बालक माँ को कभी कभी लात भी मारता है, लेकिन माँ कभी क्रोध नहीं करती है। उसी प्रकार से प्रभु, मैं भी आपका बच्चा हूं, मेरे को आप क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी स्तुति करी, लेकिन भगवान ने जब कोई बात नहीं करी, तो अब ब्रह्मा जी ने भगवान को छोड़ करके ब्रजवासियों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। देखो, माँ से अगर झगड़ा हो गया तो माँ के बच्चे को कुछ खिलौना दे दो, माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी भगवान को छोड़ करके ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना करने लग गए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य। अरे इन ब्रजवासियों ने कौन सा पुण्य किया, इनके भाग्य की सराहना कहां तक करूं, जिनके साक्षात मित्र भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को मोहि करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, मुझे ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, देहु ब्रह्म पद और को चाहे जिसे दे दो, लेकिन मेरी एक कामना है कि मेरा जन्म ब्रज में हो जाए। मैं ब्रज का मनुष्य न बनूं तो कोई बात नहीं, ब्रज का पशु ही बना दो। वृंदावन का पशु नहीं बनाना है तो वृंदावन का पेड़ ही बना दो, पेड़ नहीं बनाना है तो धूल ही बना दो, मुझे वृंदावन में वास दे दो। फिर भी भगवान ने जब कोई बात नहीं करी, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की 4 परिक्रमा करी और अपने लोक को प्रस्थान किया। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने तपस्या भगवान की स्तुति करी, उस स्थान पर आज भी ब्रह्मा जी है। वृंदावन जब जाते हैं तो वृंदावन से पहले आता है छठी करा, वहीं पर है चौमुहा नाम का स्थान, वहां पर ब्रह्मा जी आज भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन भगवान मैया के पास आए कि मैया, अब तो हम नेक बड़े हो गए हैं, अब बछड़ों की जगह हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा कि लाला, पहले मैं पंडित जी महाराज से मुहूर्त निकालूं, फिर उसके बाद तू गाय चराना। तो मैया ने मुहूर्त निकाला ब्राह्मण देवता से। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जो अभी पीछे बीत गई 20 नवंबर को, उसी दिन थी गोपाष्टमी। उसी गोपाष्टमी के दिन से भगवान कृष्ण ने गौ माता को चराना प्रारंभ कर दिया। पहले बछड़े चराते थे तो नजदीक नजदीक जाते, पर अब गौ चराने के लिए दूर दूर जाते हैं। एक दिन भगवान गौचारण करते करते तालवन में गए। वहां एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस को भगवान ने मारा। एक दिन भगवान ने विचार किया कि धेनुकासुर को तो मैंने मार दिया, लेकिन अब कालिया नाग को भी मुझे मारना है। कालिया नाग यमुना को विषाक्त करके बैठा है, तो जल की शुद्धि मुझे करनी है। पर जल की शुद्धि करूंगा तो अकेले, दाऊ जी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? बोले कालिया है 100 फणी और दाऊ जी है 1000 फणी, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षपात न ले ले।
तो बिना रामेण संगता, बिना बलराम जी के आज भगवान कालीदेह में पहुंच गया। कालीदेह में गौ माता ने जैसे जल पिया तो गौ माता मरणासन्न हो गई। भगवान ने गौ माता के सिर पर अपना हाथ फेरा और उसी समय जो है कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू इसमें गिर मत जाना, इसमें जो गिरता है वो बचता नहीं है। भगवान ने कहा लालाओं मैं अभी गया और अभी आया। किसी को विश्वास नहीं था कि भगवान कूद जाएंगे, लेकिन भगवान ने एकदम से छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई तो उधर यशोदा मैया को एक धक्का सा लग गया, अनिष्ट की आशंकाएं होने लग गई। भगवान कालीदेह में गए, कालिया नाग सोया था। नागपत्नियों ने देखा, नागपत्नियों ने कहा रे लाला तेरा अभी सौभाग्य है, मेरे स्वामी अभी सोए हैं, तू इतना सुंदर है, तू अपने घर चले जा, नहीं तो मेरे स्वामी जाग जाएगा। इधर भगवान उन गोपियों उन नागपत्नियों के साथ बात कर रहे हैं। तब तक महाराज ग्वाल बाल यशोदा के पास गए। मैया तेरो लाला यमुना में कूद गयो। अब तो महाराज पूरा परिकर दुखी होने लग गया। सब जानते थे कि इसमें जो गिरता है वो बचता नहीं है। तो निर्जग मुर्गोकुलादीन कृष्ण दर्शन लालसाः, कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण के दर्शन के लिए आज यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब यमुना की ओर भाग रहे हैं। पेड़ पौधों को बिना देखे, बिना मार्ग को देखे हुए टकरते, लटकते, गिरते हुए सब यमुना की ओर भाग रहे हैं। यशोदा मैया बार बार बेहोश हो रही है, नंद बाबा बार बार उनको संभाल रहे हैं। इधर भगवान उन नागपत्नियों से कहते हैं कि देवियों तुम जगाओ अपने स्वामी को, उसी से तो मिलने के लिए आया हूं मैं। जैसे जोर से कहा तो कालिया की नींद खुल गई और कालिया ने फुफकार मारी। जैसे फुफकार मारी तो महाराज यमुना में चक्रवात आ गया, ज्वार भाट आ गया। भगवान जब तक संभल पाते तब तक कालिया ने जो है भगवान को अपने काल पास में बांध दिया। नाग का एक नाम है भोगी। एक बार अगर किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। राम जी को भी एक बार मेघनाथ ने नाग फांस में बांधा था, गरुड़ ने आकर के खोला तो कालिया ने जो है भगवान को अपने फंदों में जकड़ लिया। भगवान ने भी अपने शरीर को बढ़ाया। जैसे कालिया के फंदों में शिथिलता आई तो भगवान ने उछल करके जो है उसके फण में छलांग लगाई। अब कालिया दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता, भगवान तब तक उसी फण में, इस फण से उस फण में, उस फण से उस फण में भगवान कालिया के फणों पर नृत्य करने लग गए। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि कितना सुंदर नृत्य हो रहा है और उसी स्वर्ग के देवता कोई तबला बजाने लग गए, गंधर्व गायन करने लग गए, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और उसी स्वर लय गायन में कन्हैया जो है कालिया के फणों पर नृत्य करने लग गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति नाचत गिरधारी। विविध विविध सनकादिक नंदन नन नारद मुनि बम बम महादेव बम 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 बलिहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
ससिक ससिक सनकालिक नन्नन नन नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलिहार तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 पम 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 पटकत फम फम पम फनन पर बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी धन 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 चरण परत गिरभय की काई तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। भगवान ने जैसे ही कालिया के फणों पर नृत्य किया तो कालिया के फणों से रक्त बहने लग गया। मनी मन कालिया भगवान को पुकारने लग गया। नागपत्नियों ने देखा कि अगर ऐसे ही नृत्य होता रहे तो हमारे पतिदेव की हो जाएगी छुट्टी। नागपत्नियों ने जो है तुरंत स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। नागपत्नियां कहती हैं, न्यायो हि दंडम कृत किल विशेष मिसम तवावतारा खल निग्रहाया रिपो सुतानामपि तुल्यदिष्टेर दत्सेदमं फलमेवानुशासनम। हे ठाकुर, आप तो न्यायाधीश हो। न्यायाधीश किसी अपराधी को दंड देता है तो उसके अपराध को देख करके देता है। प्रभु, हमारे स्वामी में अहंकार आ गया था। हमारे स्वामी ने इस यमुना को विषाक्त कर दिया, इसलिए आपने इनको दंड दिया। पर प्रभु, ये आपका दंड नहीं है, बल्कि आपने ये कृपा करी है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसको सुधारने के लिए देता है। प्रभु, आपने हमारे स्वामी पर बड़ी कृपा करी है। भगवान कहते हैं कि नागपत्नियों, मैंने तुम्हारे स्वामी के सिर को फोड़ दिया और तुम कह रही हो कि कृपा हो गई। नागपत्नियां कहती है कि सरकार, क्रोध में की हुई, क्रोध जब आप करते हैं तो वो जो कृपा होती है वो सबको समझ में नहीं आती है, पर प्रभु हम समझ गए। नागपत्नियां कहती कि सरकार, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिन। शिव और विरंची ब्रह्मा जिन चरणों का ध्यान करते हैं, उन चरणों को उन्होंने भी, उनकी प्राप्ति ब्रह्मा जी ने भी नहीं करी। ब्रह्मा जी ने भगवान का कितनी तपस्या करी, लेकिन ब्रह्मा जी को चरण नहीं बल्कि चरणों तक मिला। चरणों का जल कमंडलू में मिला। शिव जी ने भगवान की कितनी तपस्या करी, लेकिन शिव जी को भी चरण नहीं मिले बल्कि चरणों का जल माथे पर रखने के लिए मिला। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन हारी। जिन चरणों से निकसी सुरसरी, बलि ने आपको सर्वस्व दान किया, लेकिन बलि को भी आपने 2 चरण नहीं दिए,
बल्कि एक ही चरण माथे पर रखने के लिए दिया। भरत जी ने आपका कितना चिंतन किया, लेकिन भरत जी को आपने चरण नहीं बल्कि चरण पादुका दी। लेकिन बड़ भागी तो हमारे पतिदेव हैं, जिनको राजी राजी नहीं बल्कि जबरदस्ती एक नहीं दो दो चरण आपने माथे पर रखने के लिए दिए। प्रभु आपकी जो कृपा है वो क्रोध में सबको समझ में नहीं आती है। आपने हमारे पति पर बड़ी कृपा करी। न तो मेरे पति को तपस्या करनी पड़ी, न दान देना पड़ा, लेकिन आपने दोनों चरण मेरे पति के माथे पर रखा। भगवान ने कहा, नागपत्नियों तुमने तो मेरी स्तुति बना ली, वरदान मांगो। तो नागपत्नियां कहती है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछाति यद पद रज प्रपन्ना। हे ठाकुर, मुझे हमको ना तो स्वर्ग का वैभव चाहिए, न चक्रवर्ती की गद्दी चाहिए, तो चाहिए क्या? बोले सरकार, हमको आपकी चरणों की धूली चाहिए। अब नागपत्नियां देखो कितनी बुद्धिमान है कि पहले भगवान नीचे उतरे सिर से और उनके चरणों में धूल लगे और फिर वो धूल हमको दे। अंत में नागपत्नियों ने कहा कि सरकार, पति प्राणा प्रदीयता, हमारे पति को छोड़ दो। तो भगवान जैसे ही कालिया के फणों से नीचे उतरने लगे, कालिया फिर से तन गया फुफकार मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हुआ। भगवान फिर सावधान हुए। नागपत्नियों ने कहा कि महाराज, अभी तो आपके सिर पर ये नृत्य कर रहे थे। भगवान ने कहा, नागपत्नियों देख रही हो आप, तुम तो गिड़गिड़ा रहे हो और ये काटने के लिए तैयार है। नागपत्नियों ने कहा, झुक जाओ तुरंत नीचे, बड़ी मुश्किल से तो राजीनामा हो रहा है और तुम और ज्यादा बात को बिगाड़ रहे हो। फिर से ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो तुम्हारे बचे सही प्राण भी सब उड़ जाएंगे। तो कालिया कहता है कि मैं कोई अपराधी हूं क्या? भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, दुष्ट तू अपराधी नहीं है, तूने यमुना के जल को विशुद्ध कर दिया है, अशुद्ध कर दिया, और तू कहता है कि मैं अपराधी हूं। कालिया नाग कहता है कि सरकार एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। बोले प्रभु, इस संसार को कौन बनाता है? बोले हम बनाते हैं। बोले तो हम सर्पों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले तो प्रभु, सर्पों के मुख में विष किसने दिया? बोले वो भी हमने दिया। कालिया नाग कहता है कि सरकार मेरा तो हो गया फैसला, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सरकार, आपने ही सर्प बनाया और आपने ही हमारे मुख में विष दिया, तो आपने जो हमको दिया हमने वो आपको दिया, हमने कोई बाहर से तो दिया नहीं। अरे आप चाहते तो हमारे मुख में अमृत भर देते, हम भी घर घर में लोग हमको पालते, लेकिन आपने हमारे स्वभाव को क्रूर बनाया है। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यना, स्वभाव दुस्त्यजो नाथा लोकानाम यद सद्गृहा। सरकार, आपने हमारे स्वभाव को क्रूर बनाया, आपने ही सृष्टि बनाई, आपने ही सर्प को बनाया। कालिया नाग ने भगवान की ऐसी स्तुति करी कि सारा जो दोष है वो भगवान के माथे पर मढ़ दिया। भगवान ही कारणम तत्र, प्रभु आप ही कारण हो। सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम वा। 3 भक्त ऐसे हुए जो भगवान से बहस करते हैं, काली, बाली और बलि। बलि की कथा आपने कल सुनी, समय नहीं था इसलिए संक्षिप्त में सुनाई। बाली की कथा रामायण में आती है। बाली ने भी भगवान से खूब बहस की। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली कहता है कि सरकार,
धर्म हेतु अवतरो गुसाई मार्यो मोहि व्याध की नाई। तुम तो धर्म के रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं और मेरे को तुमने एक बहेलिया की भांति मारा है। सरकार ये आपको शोभा नहीं देता है, आपने हमको क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तुमको सुग्रीव प्यारा हो गया और मेरे से आपने बैर किया। तो भगवान ने कहा कि देखो बाली, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत किया है। अपने छोटे भाई की पत्नी को तूने अपनी पत्नी बनाया। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सत कन्या समिये चारी। अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुत की पुत्र की पत्नी, ये सब जो है बिटिया के समान होती है। और इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई ताहि बदे कछु पाप न होई। उसको मारने से कोई पाप नहीं होता है। तो जब बाली को इस प्रकार से कहा तो बाली ने अपनी पूंछ भगवान को दिखाई। भगवान ने कहा पूंछ को दिखाते हो? बाली कहता है कि महाराज जो आप कानून बता रहे हो जो मनुष्यों के लिए है, हम तो बंदर हैं और बंदरों पर यह कानून लागू नहीं होता है। राम जी मौन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो काली, बाली और बलि ने भगवान के साथ बहस करी। काली भी कह रहे सरकार आप ही कारण हो, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिना। आपने ही हमको बनाया है। अब आपने हमारे स्वभाव को इतना क्रूर बनाया तो हम क्या करें? ये हमारी गलती थोड़ी है। भगवान ने कहा देखो कालिया, हमने नागों को बनाया है लेकिन हमने उनके लिए एक अलग स्थान बनाया है। तुम उस स्थान में जाओ, रमणक द्वीप, वहां जाओ। कालिया नाग कहता है कि सरकार वहां पर आपका वाहन गरुड़ आता है और हमको खा जाता है। बोले यहीं क्यों रहते हो? बोले यहाँ सांप बस आवत नहीं। यहाँ गरुड़ को श्राप लगा है कि यहाँ पर वो सर्प को खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए महाराज यहाँ रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कालिया अब तेरे माथे पर मैंने अपने चरणों की मोहर लगा ली। अब तू जहाँ जाएगा सब तेरा सम्मान करेंगे। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फालतू और एक होता है पालतू। अच्छा, फालतू और पालतू की क्या पहचान है? बोले जो फालतू होता है उसके ना तो गले पर कोई पट्टा होता है न कोई उसकी पहचान होती है, और फालतू को अगर कोई दो डंडा मसक देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो घर घर जाता है, टुकड़ा खाता है और मार भी खाता है साथ साथ में। लेकिन जो पालतू होता है उसके गले पर पट्टा होता है, वो हर किसी के घर नहीं जाता, अपने मालिक के साथ रहता है। तो कालिया नाग को भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे माथे पर अपनी चरणों के चिन्ह दे दिए। अच्छा, पालतू और फालतू की पहचान क्या है? हम लोग भी भगवान के पालतू बने। क्या पहचान है? बोले सबसे पहली पहचान है माथे पर तिलक, पालतू है कि फालतू है। गले में कंठी, तुलसी अथवा रुद्राक्ष की कंठी धारण करो, पहचान जाओगे कि पालतू है कि फालतू है। सिक्का, ना तो सिक्का है, ना तिलक है, ना कंठी है, तो फिर महाराज कल्याण कहाँ होगा? फिर तो फालतू है। न जाने कब यमराज के दूत आएंगे और मार मार हंटर लेके जाएंगे। लेकिन अगर पालतू होंगे तो यमराज के दूत दूर से डर के रहेंगे कि मालिक का है, और मालिक कितना बड़ा है। इसलिए हम भी गुरु धारण करें, कंठी धारण करें, तुलसी अथवा रुद्राक्ष की माला हम पहने, तिलक लगाएं, चुटिया धारण करें। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के ये चिन्ह है। तो भगवान ने कालिया के माथे पर चिन्ह स्थापित किए। कालिया ने रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। वो रमणक द्वीप कहाँ है? आपको पता है कहाँ है?
बता दूं कि रहने दूं? हमारे जो पंडित जी बैठे हैं, आचार्य जी और हमारे नीरज भैया कीबोर्ड पर, ये वहीं से हैं। सेम नागराज, सेम मुखिम उत्तराखंड, पंचम धाम। वहीं पर कालिया नाग ने वर्षों तक भगवान की तपस्या करी और फिर स्वयं भगवान कृष्ण सेम नागराज बन करके वहां पर विराजमान हुए। बोलिए सेम नागराज भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वर्षा ऋतु में बादल भगवान को स्पर्श करते हैं और वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु का सौंदर्य बड़ा दिव्य है। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदे होते हैं, लेकिन जब शरद आती है तो सारे जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, सुंदर सुंदर कमल खिल जाते हैं। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसित वायुना वातम सगो गोपाल को च्युता। सुंदर सुंदर कमल खिल गए, सारा वातावरण दिव्य हो गया। जो उस वातावरण को बिहारी जी ने देखा तो ऐसी बंसी की तान छेड़ी कि तीनों लोग मुग्ध हो गए। इसी का नाम है वेणु गीत। गोपियां घर में काम कर रही है, लेकिन जहां ठाकुर की बंसी पड़ती है तो काम धाम सब भूल जाती है। सारे काम भुला करके गोपियां भगवान के चित्र का वर्णन करती है। गोपियों ने गीत गाया, इसका नाम है वेणु गीत। गोपियां कहती हैं, वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रजवास कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंद्राण वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम, भगवान ने मोर मुकुट धारण कर रखा है, गले में सुंदर वैजंती माला है, कानों में सुंदर सुंदर कनेर के पुष्प धारण कर रखे हैं। अच्छा, भगवान ने मोर मुकुट क्यों धारण किया? मोर जो होता है वो योगी पक्षी होता है। मोर कभी विषयों का भोग नहीं करता है। बादल जब किड़किड़ाते हैं तो मोर नाचने लगता है, और नाचते नाचते मोर के आंखों से आंसू गिर जाते हैं, और मोरनी जो है उन्हीं आंसुओं को ग्रहण करती है और उसी से गर्भवती हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं खूब रास विहार करूंगा, लेकिन मैं योगीराज हूं, योगीराज श्री कृष्ण हूं, मोर के समान मैं भी योगी हूं। तो भगवान ने मोर मुकुट धारण किया है। वरहा पीडम नटवर बपो, नटेश वरहा, नटवरों में श्रेष्ठ है। विप्रजवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला भगवान कंठ में धारण करते हैं। गोपियों ने बड़ी सुंदर झांकी निकाली। भागवत का प्रथम गीत है वेणु गीत। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः शक्यपसुन्ननु विवेश यतोर्वयस्याः वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनु वेणुजुष्टं येर्वा मुकुन्द मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हे सखी, अक्षणवतां फलमिदं, आंखों का फल एक ही है कि इन नयनों से बिहारी जी का दर्शन करें।
जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है, वो तो बेकार की आंख है। बड़ा सुंदर वर्णन किया गोपी वेणु गीत में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब शरद ऋतु के बाद आती हेमंत ऋतु, और हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप ब्रजोपसाम। हेमंत कार्तिक महीने का प्रारंभ। हेमंत ऋतु में छोटी छोटी कन्याएं कात्यायनी मैया की पूजा करती है और माँ से कहती है कि माँ हमको ऐसा वरदान देना कि हमारे पति श्री कृष्ण हो। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप पतिम देहि पतिम में कुरुतुई महा। पर इनमें एक कमी थी, ये जब स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती। यमुना में किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता है, जल के देवता वरुण। तो भगवान ने विचार किया कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। ये हुआ चीर हरण। अच्छा, चीर हरण किसे कहते हैं? गोपहा जीवहा, हम सब गोपी जीव हैं। अज्ञानानि तासाम हरति, हम सब जीवों के अज्ञान का हरण करते हैं परमात्मा। और जब तक जीव के अज्ञान का हरण नहीं हुआ तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होता है। ये चीर, ये माया का पर्दा है, और माया का पर्दा जब तक हटता नहीं है तब तक प्रियतम के दर्शन होते नहीं हैं। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे, कबीरदास जी ने गाया। तो घूंघट के पट प्रियतम ही तो खोलते हैं। तो हम सब जीवात्मा गोपी है। गोपी ही जीवहा तासाम बुद्ध है अज्ञानानि खंडयति, अज्ञान का खंडन करते हैं। जब तक माया का हरण नहीं होता है तब तक बिहारी जी नहीं मिलते हैं। अज्ञान का हरण हुआ, चीर का हरण, अज्ञान रूपी पर्दा। जब तक जीव के मन में मैं और तोर है तब तक भगवान महाराज में प्रवेश नहीं देते हैं। गोपियों को लगा कि भगवान बाहर है, जल के भीतर नहीं है। तो भगवान तो सर्वत्र है, हम अकेले कमरे में रहते हैं, वहां पर भी भगवान हमको देखते हैं। तो जीव को लगता है कि मैं कुकर्म कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, तो मेरे को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तो भगवान जब माया का पर्दा हटा लेते हैं तब ये जीव परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है। जब तक जीव अपने अज्ञान में, अपने अहंकार में रहता है तब तक भगवान के रास विहार का वो अधिकारी नहीं होता है। अच्छा, गोपी किसे कहते हैं? गोभिः इंद्रियैर्हि कृष्ण रसम पिबतु इति गोपी, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। हम सब गोपी है, हम सब जीवात्मा है और परमात्मा हमारे पति हैं। तो पति से मिलन तभी होगा जब हमारे अज्ञान का हरण होगा। भगवान जिस पर प्रेम करते हैं उसके माया का हरण कर लेते हैं, और जिस पर भगवान प्रेम नहीं करते उस पर हाथ भर का पर्दा और डालते हैं कि भैया तू माया में ही खेलता रहे। तो माया का हरण हुआ, चीर हरण, इसी लीला का नाम है। चीर अर्थात अज्ञान, और अज्ञान का हरण भी भगवान ही करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब आई दीपावली का दिन। दीपावली के दिन मैया यशोदा ने प्रातःकाली सुंदर सुंदर पकवान बनाने शुरू कर दिए। कन्हैया की नींद खुली और मैया के पास गई, मैया ये सवेरे सवेरे आप किसके लिए पकवान बना रही हो?
मैया ने कहा लाला मेरे को टाइम नहीं है तो अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया बाबा के पास आए। बाबा बाबा कथ्यता में पिता कोयम संभ्रम उपागता। लाला हम ब्रजवासियों की परंपरा है कि हम हर वर्ष गोवर्धन की इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले लाला इंद्र देवताओं का राजा है और इंद्र की हम पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा होगी तो हरी हरी घास होगी, घास होगी तो हमारी गौ माता घास खाएगी और फिर हमको माखन और दूध देगी। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला बता। बोले बाबा आधे ब्रजवासी पूजा करे और आधे न करे तब? तो आधे में बरसेगा और आधे में नहीं बरसेगा। नंद बाबा कहते अरे लाला तू नेक सो छोरा और बात देखो तेरी बड़ी टेढ़ी है। नंद बाबा कहते कि लाला तेरा मन क्या कहता है? तो कन्हैया कहते कि बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतों को संग किया है और सारे संत महात्मा एक ही बात करते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवापि पद्यते। बाबा कर्मणे जायते जंतु, कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही उसके जीवन में सुख दुख भय क्षेम सब कुछ होता है। तो हम जैसा कर्म करते वैसा हमको फल मिलता है। तो महेंद्रम किम करिष्यति, ये इंद्र कौन होता है हमको सुख दुख देने वाला? नंद बाबा कहते हैं कि लाला ये तो हमारी वर्षों की परंपरा है। कन्हैया कहते हैं कि बाबा तू एक बार मेरे देवता की पूजा कर ले फिर देख तू क्या आनंद आता है। नंद बाबा ने कहा लाला मुझे सबसे पूछना पड़ेगा क्योंकि परंपरा है। तो सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, आधे मान गए और आधे नहीं माने। जो नहीं माने उनको कहा कि देखो गर्गाचार्य जी ने जब नामांकन किया तो भविष्यवाणी कही कि इसकी बात पर हमेशा चलना। तो सब मान गए कि चलो कन्हैया इस बार तेरे भगवान की पूजा करते हैं। बता कन्हैया तेरे भगवान को क्या चाहिए, लिस्ट बता दे। भगवान ने कहा कि बाबा ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है पर हाँ 56 प्रकार के भोग होने चाहिए, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोले लाला खाने पीने की तो कमी अपने पास कुछ नहीं है। महाराज वृंदावन वासियों ने खूब 56 प्रकार के भोग बनाए, गाड़ियों में लद करके गोवर्धन जी की तलेटी पहुंच गए। अब नंद बाबा कहने लगे लाला काहे तेरो देवता? बोले प्रभु, बोले बाबा ये इतना बड़ो पर्वत यही तो मेरा देवता है। बोले अच्छा लाला तो करा पूजा। कन्हैया बन गए पुजारी और नंद बाबा पूजन कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि बाबा सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ, पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम जलम समर्पयामि। अब तो हमारा सारे ब्रजवासी मटके उठा के ले जा रहे हैं और गोवर्धन के ऊपर डाल रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि लाला तेरो भगवान तो इतना बड़ो है, हमारो सालिग्राम तो 10 ग्राम पानी में ही सब स्नान हो जाता है, लेकिन तेरे भगवान की तो मूंछ भी गीली नहीं हो रही है। कन्हैया कहते कि बाबा तू तो ध्यान कर। सभी ने ध्यान किया, भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी मैया की जय हो। अब तो महाराज गंध अक्षत पुष्पाणि जलम समर्पयामि धूप दीपम दर्शयामि यथा भाग नैवेद्य की बारी आई, भोग लगाओ। अब नंद बाबा पर्दा करने लग गए। कन्हैया कहते हैं कि बाबा मेरो भगवान पर्दे में भोग नहीं पाएगो, सन्मुख प्रत्यक्ष होकर के भोग खाएगो। अच्छा लाला, अब एक रूप में तो भगवान बने रहे और एक रूप में भगवान गोवर्धन के ऊपर पहुंच गए और सभी ब्रजवासियों से कहते ब्रजवासी लाओ भोग। अब तो हमारा सब थाल के थाल जा रहे हैं और भगवान खुद पा रहे हैं। यशोदा मैया ने भगवान से पूछा कि लाला एक बात पूछूं? बोले हाँ मैया पूछ।
बोले लाला तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी लग रही है, बात क्या है? कन्हैया कहते अरे मैया तेरे को पता होना है, अरे जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मैं अपने भगवान को भी पिलाता हूँ, इसलिए मेरी शकल और मेरे भगवान की शकल एक जैसी है। मैया को बात जच गई। मधुमंगल कहते हैं कि कन्हैया तेरो भगवान सारो खा जाएगा कि हमको भी कुछ बचेगा प्रसादी? बोले नहीं नहीं, भंडारे की व्यवस्था है, सब खा के जाएंगे, चिंता मत करो, चकाचक माल छनेगा। अब तो महाराज भोग भी लग गया। नंद बाबा बोले कन्हैया अब कोई कमी तो नहीं है? बोले बाबा मेरो भगवान कह रहे हो जब एक कमी है। अब क्या कमी है? बोले अभी जो है गोवर्धन जी की 7 कोस की परिक्रमा करनी है, और जब परिक्रमा होगी तभी पूजा पूरी होगी। तो फिर क्या था, हमारा सारे ब्रजवासी 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए हम सब गोवर्धन जी की पूजा करें और गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की सात कोस की दई परिक्रमा, 7 कोस की दई परिक्रमा, 7 कोस की दई परिक्रमा। 7 कोस की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। शेर की करो कड़ाई, 7 शेर के करुण कड़ाई, 7 शेर की करुण कड़ाई, 7 शेर के करुण कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट सवार रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट सवार।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मन। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज भगवान गोवर्धन नाथ का दिव्य दर्शन किया। स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के पावन पुण्यतिथि में यहाँ दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आज भगवान की कृपा से इस कथा का पंचम दिवस भी पूर्ण हुआ और कल जो है वो क्या है, कल तो जन्म हो गया और कल क्या होगा, विवाह होगा भगवान का। तो भगवान के विवाह में जिस प्रकार से हम सांसारिक लोगों के विवाह में धूमधाम से बिल्कुल सज धज के जाते हैं,